हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो पे देख रहे हैं जो हिंदी गद्य साहित्य के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इस पे आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो पे देखेंगे जो 25 वीवीआई जो क्वेश्चन दिए गए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो पे आप लोगों को जितने भी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के, ये 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के जो फरवरी से स्टार्ट है, इसके लिए आज हम लोग जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ इसी चैनल पे चलेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इस पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। असफलताएं किस विधा की रचना है। ये इसकी बात करो जो मेरी असफलता, ये इसके लेखक की अगर बात करो तो ये लेखक हो जाएंगे बाबू गुलाब राय। इसके लेखक हो जाएंगे बाबू गुलाब राय, ये इसके लेखक हो जाएंगे बाबू गुलाब राय। ठीक है। अगर इसकी विधा की बात करूँ तो विधा हो जाएगी इसकी आत्मकथा, विधा हो जाएगी आत्मकथा। और लेखक की बात करो तो बाबू गुलाब राय, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका गा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ये मेरी असफलता है आत्मकथा, इसकी विधा हो जाएगी, लेखक हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ठीक है। देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पर दूसरा दिया गया, क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे। तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक हैं, जो तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक किसे माना जाता है। तो हम लोगों को बताना है जो तार सप्तक है ये किसने संपादन है, इसका किसने निर्माण किया था। तो ये हो जाएगा अज्ञे जी। अज्ञे जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अज्ञे जी हैं, अज्ञे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक अज्ञे जी हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा इस पे दिया गया है, कामायनी किस युग की रचना है। जो कामायनी है ये किस युग की रचना है, हम लोगों को बताना है। तो कामायनी के अगर युग की बात करूँ तो ये छायावादी युग से संबंधित है, ये छायावादी युग से संबंधित है। और कामायनी के अगर लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इसके अगर लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये हो जाएंगे इसके लेखक, कामायनी के लेखक। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के लेखक हो जाएंगे अगर लेखक की बात करूँ तो। अगर कामायनी की युग पूछे तो युग हो जाएगा छायावादी युग से, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर छायावादी युग। ऑप्शन नंबर गाइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर इस पे चौथा दिया गया, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी को किस काव्य धारा का कवि माना जाता है। जो मलिक मोहम्मद जैसी है ये किस काव्य धारा के कवि माना जाता है। जो मलिक मोहम्मद जैसी है तो इनको ज्ञान मार्गी एवं संत मार्ग काव्य धारा का माना जाता है। इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये हो जाएंगे ज्ञान मार्गी कवि एवं संत, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया गया है, कबीर दास प्रमुख कवि हैं। जो कबीर दास जी हैं इसमें से प्रमुख कवि हैं, जो कबीर दास जी हैं तो ये किसके कवि है। तो ये हो जाएंगे सगुण काव्य धारा के, ये हो जाएंगे सगुण काव्य धारा के। जो ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो विकल्प है ये ऊपर नीचा हो गया, तो इस पे आप लोग खा या गा जो भी आप लोगों को समझना है वो आप लोग समझ लीजिए। जो कबीर दास जी कवि है ये हो जाएंगे सगुण काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर छठवा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर छठवा दिया गया है, वैदेही वनवास के कवि का नाम बताइए। जो वैदेही वनवास है इसके हम लोगों को कवि का नाम बताना है। तो वैदेही वनवास के अगर कवि की बात करूं तो ये हो जाएंगे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वैदेही वनवास के कवि हो जाएंगे ये हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सातवां इस पर दिया गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था। जो हिंदी साहित्य के मतलब आदिकाल को जो चारण काल नाम दिया था ये किसने दिया था। तो ये जो नाम दिया था ये दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को चारण काल का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिकाल का जो चारण साहित्य ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा नाम दिया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आठवां दिया गया है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। जो हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना हम लोगों को बताना है। जो हरी घास पर क्षण भर की अगर रचना की बात करूं तो ये हो जाएंगे अज्ञे। अज्ञे जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हरी घास पर क्षण भर के जो रचनाकार हो जाएंगे ये हो जाएगी ये अज्ञे जी की। अज्ञे जी की ये रचना है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस इनकी रचना पर मिला था? जो सुमित्रा नंदन को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था चिदम्बरा पर। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का जो सुमित्रा नंदन को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के अगर संपादक की बात करो तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर का है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 इस पे दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? जो चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना हम लोगों को बताना। तो चांद का मुंह टेढ़ा की अगर रचना की बात करूं तो ये हो जाएंगे मुक्तिबोध। ये मुक्तिबोध हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर, मुक्तिबोध। जो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मुक्तिबोध की रचना है, जो चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को इतना बार रिपीट करता हूँ जिससे आप लोगों को प्रश्न जल्दी याद हो जाएगा। जो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की रचना है। अगर वीडियो पे अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर करना मोटिवेशन के लिए। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे दिया गया है 12, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग होते? जो कामायनी महाकाव्य है, इसमें कितने सर्ग होते? जो कामायनी महाकाव्य की सर्ग की बात करूँ तो इस पे 15 सर्ग होते। जो कामायनी महाकाव्य पे सर्गों की बात करूँ तो इस पे 15 सर्ग होते हैं। और कामायनी के आप लोगों को लेखक भी हम लोग बताए थे, तो कामायनी के जो लेखक होते हैं वो होते हैं जयशंकर प्रसाद जी। इस पे जो सर्ग की बात करूँ तो ये इस पे 15 सर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 सर्ग होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य हम लोगों को बताना है, वीवीआई क्वेश्चन ये है। वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लोग डिस्कस करने वाले। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करो तो ये होता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर हिंदी की प्रथम कविता की बात, अरे कहानी की बात करो, हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती होती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगर हिंदी का नाटक की बात करो, हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुस, कहानी इंदुमती, नाटक नहुस। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करो तो पृथ्वीराज रासो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे इस पे। अब देख लीजिए जो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य के। हिंदी काव्य साहित्य के अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से इस पे पूछा गया। हिंदी काव्य साहित्य का क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है? जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये किस वर्ष में हुआ था? जो तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष की बात करूँ तो ये हुआ था 1943 ईस्वी में। अगर इसके प्रकाशन वर्ष के जो लेखक की बात करूँ, रचनाकार की बात करूँ तो ये हो जाएंगे अज्ञे जी। अज्ञे जी इसका तार सप्तक का प्रकाशन लेखक हो जाएंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में। तार सप्तक में 3 मतलब प्रकाशन वर्ष दिया गया है, जिसका अलग अलग सन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 इस पे देखेंगे। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? जो गुनाहों का देवता है तो इसकी अगर लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मवीर की इसकी यह रचना है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। इस पे बताना है जो जन्मेजय का नाग यज्ञ के नाटक के रचनाकार। अगर जन्मेजय का नाग यज्ञ अगर विधा पूछ ले तो आप लोग इसका जो विधा बताना, ये बताना इसका नाटक। विधा की बात करूं तो नाटक हो जाएगा। और अगर रचनाकार की बात करूं तो रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रचनाकार की बात करूं तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगर विधा की बात करें तो विधा हो जाएगी नाटक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ का अगर विधा हो जाएगा नाटक और लेखक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, प्रेमचंद का उपन्यास है। तो अगर प्रेमचंद का उपन्यास की बात करूं तो ये गोदान है। प्रेमचंद का उपन्यास, गोदान के अगर लेखक पूछे तो प्रेमचंद हो जाएगा। अगर विधा पूछे तो उपन्यास हो जाएगा। अगर विधा की बात करूं तो विधा की अगर इस पे बात करूं तो विधा हो जाएगा इस पे, ये विधा अगर बात करूं तो विधा हो जाएगी उपन्यास। ठीक है, विधा हो जाएगी उपन्यास। अगर लेखक की बात करूं तो गोदान के अगर लेखक की बात करूं तो प्रेमचंद हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे,
कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? जो कवि वचन सुधा के संपादक की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा कवि वचन सुधा के संपादक। तो कवि वचन सुधा के संपादक आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी हम लोग होमवर्क के तौर पर छोड़े जा रहे हैं, तो आप लोग भी अपना प्रैक्टिस पे बताना जो कवि वचन सुधा के संपादक है तो ये कौन हो जाएगा। 4 विकल्प पे दिया गया, या बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु हरिचंद, या प्रताप नारायण मिश्र, या हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। ये चारों क्वेश्चन पे आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट आंसर इस पे जरूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? जो सरदार पूर्ण सिंह की अगर युग की बात करूँ तो सरदार पूर्ण सिंह ये हो जाएंगे द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 20 इस पे दिया गया है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? जो आनंद कादम्बिनी के संपादक की अगर बात करो तो ये हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज आनंद कादम्बिनी के संपादक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के अगर लेखक की बात करूं तो ये हो जाएंगे अज्ञे जी। अज्ञे जी की एक रचना है शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया गया, चिंतामणि किस विधा की रचना है? जो चिंतामणि की अगर विधा की बात करूं तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा। अगर इसके लेखक की बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हो जाएगा आचार्य। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हो जाएंगे। अगर विधा की बात करूं तो ये उपन्यास निबंध विधा की रचना है। लेखक हो जाएंगे चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और चिंतामणि की अगर विधा की बात करूं तो ये हो जाएगी निबंध विधा की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 23 ये भी VBI क्वेश्चन अपने आप पे है। जो निबंध की बात करूँ तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो देखे थे तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो आवारा मसीहा किसकी रचना? जो आवारा मसीहा की बात करूँ तो ये हो जाएगी विष्णु प्रभाकर। ये हो जाएगी विष्णु प्रभाकर। ये भी अपने आप पे VBI क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों से सही से तैयार कर लेना। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, इससे भी आप लोगों से गद्यांश पूछा जा सकता है। 10 नंबर राष्ट्र का स्वरूप, ये जो पार्ट है ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप की अगर बात करूँ तो राष्ट्र का स्वरूप की अगर विधा पूछ ले तो आपकी जो विधा हो जाएगी ये हो जाएगी निबंध। अगर राष्ट्र का स्वरूप के लेखक पूछ ले तो ये हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल है जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हो जाएंगे। अगर विधा पूछ ले तो निबंध हो जाएगी। अगर इसका लेखक पूछ ले तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। पहला ही पार्ट दिया गया क्लास 12 का, तो आप लोग इसको सही से रीड कर लेना। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 25 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जो कबीर दास जी है ये प्रमुख कबीर दास जी है ये प्रमुख कवि हैं। तो ये जो प्रमुख कवि है ये हो जाएंगे सगुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं जो कबीर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इस पे 26 जो दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? जो निंदा रस निबंध लेखक की बात करूं तो ये हो जाएंगे हरिशंकर प्रसाई। अगर निंदा रस आप लोगों से पूछ ले किस विधा की रचना है तो जो निंदा रस की विधा की बात करूं तो ये हो जाएगी निबंध इसकी विधा। निबंध हो जाएगी, विधा आप लोगों को दिया गया है, निबंध इसकी विधा हो जाएगी। अगर आप लोगों से निंदा रस अगर पूछ ले लेखक तो ये हो जाएगी हरिशंकर प्रसाई। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरे आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो पे आज हम लोग जो 26 क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।